आज हम बात करेंगे कि लाइंस कोप्लानर कब होती हैं या उनकी कंडीशन क्या हो सकती है। तो कोप्लानर का मतलब होता है जब लाइंस जो होती हैं वो एक ही प्लेन में पड़ती हैं। जैसे ये कोई प्लेन है तो जितनी भी लाइनें इसी प्लेन में पड़ रही हैं ये सारी लाइनें होती हैं कोप्लानर लाइंस। अब इनकी कंडीशन के बारे में देखते हैं। तो चूँकि हम देख चुके हैं हम लाइन की जो इक्वेशन होती है वो हम दो तरीके से देते हैं। एक देते हैं हम इसको कहते हैं सिमेट्रिकल फॉर्म, और एक होता है आपका जिसमें हम कहते हैं दो प्लेन की इंटरसेक्शन से भी लाइन की इक्वेशन दी जा सकती है। तो इस तरीके से आपके तीन केस बन सकते हैं। हो सकता है आपको दोनों लाइन की जो इक्वेशन है वो आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में दी हो सकता है आपको लाइन की एक इक्वेशन तो सिमेट्रिकल फॉर्म में दी हुई है, दूसरी इक्वेशन आपको जनरल फॉर्म दी हुई है, और हो सकता है आपको दोनों ही लाइन की इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म में दी हुई हो। तो तीनों ही केस के लिए हम फटाफट कंडीशन देख लेते हैं, फिर इन पे बेस्ड क्वेश्चंस देख लेंगे। तो अगर आपको इस तरह का दिया हुआ है, अगर आपको दोनों ही फॉर्म जो है इक्वेशन लाइन की वो अगर सिमेट्रिकल फॉर्म में दी हुई है तो उन दोनों के कोप्लानर होने के लिए जो कंडीशन होती है वो होती है, आप यहाँ पे x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1 कर लीजिए, और नीचे अगर आप इसमें यहाँ पे L1, M1, N1, L2, M2, N2 और इसका डिटरमिनेंट अगर आप ज़ीरो कर देते हैं तो यहाँ से जो इक्वेशन आएगी वो ऐसे प्लेन की इक्वेशन आएगी जो इन दोनों लाइंस को कंटेन करती हो। ठीक है, ये दोनों लाइन क्योंकि कोप्लानर है, तो अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये दोनों जिस प्लेन में एक साथ पड़ती है उस प्लेन की इक्वेशन निकालिए, तो आपको ये डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लेना है। अब हमने रही बात कोप्लानरिटी वाली, तो अगर ये दोनों लाइन कोप्लानर होंगी तो बस आपको इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज कर देना है। आपको बस यहाँ पे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1 निकालना है। अगर ये डिटरमिनेंट सॉल्व करके ज़ीरो आ जाता है तो ये दोनों लाइन कोप्लानर्स होंगी। ठीक है, तो अगर ये आपको चेक करना है तो पहले चलिए इस पर बेस्ड क्वेश्चन ही कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, आपको बताना है लाइन कोप्लानर है या नहीं है। आप डिटरमिनेंट निकालिए, x1 ये हो गया, x2 ये हो चुका है, तो यहाँ पे अगर आप कंपेयर करके निकाल लेते हैं x1 4 आएगा, y1 की वैल्यू -3 आएगी, z1 की वैल्यू -1 आएगी। ऐसे ही यहाँ से x2 की वैल्यू 1 आएगी, y2 की वैल्यू -1 आएगी और z2 की वैल्यू आएगी -10। ये आपका z + 10 होगा। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी -10। बाकी ये L1, M1, N1, L2, M2, N2। x2 माइनस x1 करना है यानी 1 - 4 करेंगे, फिर -1 -3 यानी कि +3 हो जाएगा, फिर -10 -1 +1 हो जाएगा। 1 - 4 7 2 -3 और 8। इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे थोड़ा, तो ये -3 2 -9 1 -4 7 2 -3 और 8 इसका डिटरमिनेंट। अब ये किसी भी रो या कॉलम के रेस्पेक्ट में आप खोल लीजिए। -3 ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा प्लस का 21, -2 इसको खोलेंगे तो 8 -14 प्लस माइनस प्लस, तो ये फिर से आपका हो जाएगा आपका -9 -3 और ये हो जाएगा प्लस का 8। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, -3 इसको सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करके मिलेगा 3 1 -11 माइनस का 2 माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 9 ये हो जाएगा आपका 5। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 33 प्लस का 12 और ये हो जाएगा माइनस का 45। तो इसको सॉल्व करके पूरा आएगा आपका 0, यानी कि डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि दोनों लाइंस क्या हो जाएंगी, कोप्लानर हो जाएंगी। अगर आपको प्लेन की इक्वेशन निकालनी होती कि दोनों लाइंस जिस प्लेन में पड़ती हो उस प्लेन की इक्वेशन निकालिए, तो बस आपको इसमें थोड़ा सा चेंज करना होता है। आपको यहाँ पे जो पहली लाइन है उसमें आपको x माइनस 4 x माइनस x1 y +3 हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा आपका z +1। बस इसको सॉल्व करके जो भी इक्वेशन आएगी वो आपकी उस प्लेन की इक्वेशन हो जाएगी। तो ये हो गया आपके पास पहला केस। दूसरा केस है अगर एक लाइन सिमेट्रिकल में हो, दूसरी आपकी जनरल फॉर्म में हो, तब उसकी जो कंडीशन होती है वो होती है आपकी ax1 + by1 + cz1 प्लस का d अपॉन में l इंटू a प्लस b इंटू m प्लस का c इंटू n इज इक्वल टू हो जाएगा आपका a1 इंटू x1 प्लस b1 इंटू y1 प्लस c1 इंटू z1 प्लस का d1 डिवाइडेड बाई a1 इंटू l b1 इंटू m प्लस का c1 इंटू n इज इक्वल टू d। अगर ये सॉल्व करके ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, जहाँ पे आपको पता है a b c d ये हो गया, a1 b1 c1 d1 ये हो गया, l m n जो है वो आपको ऑलरेडी गिवन है, तो इसको सेटिस्फाई कर लेता है तो ये कोप्लानर हो जाएंगी। तो इसका अगर क्वेश्चन हम सॉल्व करें तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं कि ये दोनों लाइन कोप्लानर है या नहीं। इसमें जो एक है वो आपको सिमेट्रिकल फॉर्म में दी हुई है और दूसरी जो है वो जनरल फॉर्म में दी हुई है। ये हो जाएगा आपके पास 4x माइनस का 3y प्लस का 1। तो यहाँ पे x y की जगह ये वाली वैल्यूज पुट कर लेंगे, तो आप लगा लीजिए।
इसमें कंपेयर कर लेते हैं पहले। तो आपका x1 इज इक्वल टू 1 है, y1 इज इक्वल टू 2 है और z1 इज इक्वल टू 3 है। तो यहाँ पे पहले x1 y1 की जगह वैल्यूज़ पुट करनी है। तो ये हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी कि 4 हो जाएगा, माइनस 3 इंटू 6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई, इनको इससे मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3 2 जा 6, 4 3 12 इज इक्वल टू, अब इसमें पुट करेंगे तो हो जाएगा 5 माइनस, अब इसमें y तो है नहीं, z की वैल्यू 3 पुट कर लेंगे, माइनस 9 प्लस का कितना हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई, इनको अब इसके कोफिशिएंट से गुणा करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 5। अच्छा एक और चीज़ है, यहाँ पे 4 को तो 1 से गुणा किया, इसको माइनस का माइनस 3 2 जा 6 हो जाता। एक सेकेंड, अच्छा इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 2 3 4 को 4 2 जा 8, एक सेकेंड थोड़ा सा गड़बड़ हो गई है इसमें। ये हो गया आपके पास a, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 9, ये 0 है तो बस इतना आ जाए। इनको इनसे गुणा करेंगे तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, माइनस का 0 हो जाएगा क्योंकि y नहीं है, और ये हो जाएगा माइनस का 12। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। अगर ये वैल्यू जो है वो देखते हैं किसके इक्वल आती है। जो दोनों अगर वैल्यूज इक्वल आ जाएंगी तो आंसर आपका ये कोप्लानर हो जाएगा। तो ये बनेगा आपके पास -2 + 1 यानी कि -1 -1, और ये बन रहा है आपके पास -2 डिवाइडेड बाई 10 माइनस का 12 माइनस का 2। तो आप देख रहे हैं दोनों ही इज इक्वल टू कितना बन रहा है 1, यानी कि दोनों रेशियो सेम आ रहे हैं, यानी कि दोनों लाइन्स कैसी हो जाएंगी, कोप्लानर हो जाएंगी। ठीक है, अब फाइनली आते हैं हम इस पर। अब ये देख लेते हैं केस थर्ड। केस थर्ड में क्या होगा, अगर आपके पास दोनों ही लाइन की इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म में दी हुई है, ये लाइन 1 हो गई, ये लाइन 2 हो गई, तो ये दोनों की कोप्लानर होने की कंडीशन, इसकी भी सिंपल से ही फॉर्मूला है। ये कंडीशन होती है A1 B1 C1 D1, यहाँ पे लिख लीजिए A2 B2 C2 D2, फिर यहाँ पे लिख लीजिए A3 B3 C3 D3, और फाइनली हो जाएगा A4 B4 C4 D4। इनका डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाता है तो ये दोनों लाइन कोप्लानर हैं, अदरवाइज ये लाइन्स कोप्लानर नहीं है। तो इसके बेस भी ये क्वेश्चन कर लेते हैं, ये गिवन है आपको। ठीक है, तो आप फटाफट इनका वो डिटरमिनेंट लिख लीजिए। तो डिटरमिनेंट अगर आप लिखेंगे तो पहला बनेगा आपके पास 4 - 4 7 16, फिर बनेगा 4 3 - 2 3, तो ये दोनों हो गए आपके यहाँ से। अब यहाँ से बना लीजिए 1 - 3 4 और 6, 1 - 1 1 और 1, तो इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए। तो मेरे ख्याल से 4th रो के रेस्पेक्ट में खोलेंगे तो आसान रहेगा, तो पहले इसके रेस्पेक्ट में करेंगे, या फिर अगर आपको इसमें और आसान करना है तो आप ऑपरेशंस भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो आप आराम से इसको सॉल्व कर लेंगे। ओके, आपको जो बेटर लगे। तो चलिए, अच्छा एक और चीज़ है यहाँ पे, सॉरी, ये आपका यहाँ पे मेंशन हुआ है A, तो आपको क्या करना है इसमें, ये आपको सॉल्व करके बताना है कि ये लाइन अगर कोप्लानर है तो इस A की क्या वैल्यू होगी, जिस वैल्यू के लिए अगर आपको ये लाइन कोप्लानर बनानी हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोप्लानर की कंडीशन लगानी है और ये डिटरमिनेंट बताना है कि 0 आ जाएगा, और इसको सॉल्व करके जो भी A की वैल्यू हो जाएगी वही आपका यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू हो जाएगी A की। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए आप चाहें तो जैसे आप चाहें वैसे सॉल्व कर सकते हैं। आप चाहे इसमें रो ऑपरेशन से डिटरमिनेंट निकालें, चाहे आपको पहले 3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट बना के उसके बाद सॉल्व कर लें। तो हम यहाँ पे ऑपरेशन ही लगा लेते हैं। तो पहला ऑपरेशन कैसे लगा लेते हैं, पहले ऑपरेशन के लिए हम क्या कर लेते हैं, सिंपल इसको 0 कर लेते हैं। तो इसको 0 करने के लिए इसमें अगर ऑपरेशन लगाते हैं तो R4 के रेस्पेक्ट में लगा लिया जाए। तो सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, पहला ऑपरेशन लगा लेते हैं हम सीधे सीधे R1 में, और R1 में क्या करेंगे, R1 - 16 R4 कर लेते हैं। ओके, अब इसके बाद क्या करेंगे, फिर नेक्स्ट जो ऑपरेशन लगा लेंगे R2 में, तो इसमें क्या करेंगे, R2 में क्या करिए, R2 - 2 R4 कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट हम R3 में भी लगा लेते हैं, R3 माइनस का 6 R4 करेंगे तो आपका ये वाला पोर्शन भी 0 हो जाएगा। तो ये ऑपरेशन लगाने के बाद आपका जो वैल्यूज़ बनेंगी वो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, A - 16, यहाँ पे बनेगा आपके पास 12, ये बनेगा आपके पास -9, और ये बनेगा 0, और नेक्स्ट बनेगा आपका 1 6 - 5 0, नेक्स्ट बनेगा आपका -5 3 -2 0 1 -1 1 1। ठीक है, अब क्या करिए, पहले जो लास्ट कॉलम है इसके रेस्पेक्ट में आप खोल लीजिए, तो प्लस माइनस प्लस माइनस, तो -1 के रेस्पेक्ट में ये आ जाएगा। तो इसमें देखिए क्या बनेगा, ये आपका डिटरमिनेंट बन जाएगा इस तरह का कुछ, A - 16 12 -9 1 6 -5,
ये बन जाएगा आपका पास -5, 3, -2 का डिटर्मिनेंट 0। अब इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लीजिए। तो कैसे भी सॉल्व करेंगे तो जब आप इसमें किसी भी रो के रेस्पेक्ट में खोल लीजिए, a-16 इंटू ये हो जाएगा -12 प्लस का 15 हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -2 माइनस का 25 हो जाएगा, माइनस प्लस यानी कि 9 के रेस्पेक्ट में अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, 3 प्लस का 30 इज इक्वल टू 0। अब इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो a इज इक्वल टू आपको 47 मिल जाएगा। यानी कि जब आप a की वैल्यू 47 लगाएंगे तो ये जो लाइंस हैं दोनों ये कोप्लानर हो जाएंगी। ओके, तो आई होप आपको ये तीनों ही केस बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे और एग्जाम में इनसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको कंडीशन याद होंगी तो आप बहुत जल्दी आराम से इसके कोप्लानरिटी को निकाल सकते हैं।